नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। इसमें बात करेंगे हम राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर को, इंडोली को, तेरताली को या भवाई नृत्य को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य को राज्य की आत्मा कहा जाता है। लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो घूमर नृत्य राज्य की आत्मा कहलाने वाला नृत्य यह गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। अगला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़ से, शेखावाटी से, ढूंढाड़ से या फिर वागड़ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। शेखावाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग नृत्य, घेर नृत्य, ढोल नृत्य या फिर घूमर नृत्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? घेर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ढोल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लूर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती है। लूर नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? मीणाओं द्वारा, सहरिया, भील या फिर ग्रासिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलों के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। भील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस त्योहार पर घूमर नृत्यों का आयोजन होता है? दशहरे पर, गणगौर पर, तीज पर या फिर दीपावली पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्यों का आयोजन गणगौर पर होता है। गणगौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टा पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। तो इसका ऑप्शन है मयूर नृत्य, घेर नृत्य, घूमर नृत्य या फिर बम नृत्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। 1981 में, 1986 में, 1968 में या फिर 1976 में? तो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी 1986 में स्थापित की गई। 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है? घूमर, भवाई, कठपुतली या फिर गैर नृत्य? तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य की बात करें तो ये घूमर नृत्य है। घूमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावटी से, डूंगरपुर से, भरतपुर से या फिर दौसा से? तो ये शेखावटी से संबंधित है। शेखावटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीदड़ एवं चंग नृत्य पुरुषों का लोक नृत्य है। गीदड़ और चंग। अगला प्रश्न है, भमरिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है अलवर और भरतपुर का? अलवर और भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द का तात्पर्य है? तो बम शब्द का तात्पर्य नगाड़ा से है। नगाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो ये बम नृत्य है। बम नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो तेरह ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। रामदेव जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो तेरह ताली नृत्य का संबंध कामड़ जाति से। कामड़ जाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य तेरह ताली नृत्य है। तेरह ताली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बैलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो होली के तीसरे दिन किया जाने वाला नृत्य नेजा नृत्य है। नेजा नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वालन नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो वालन नृत्य ग्रासिया जनजाति का नृत्य माना जाता है। ग्रासिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है? तो ये ग्रासिया जनजाति की जो नृत्य शैली है वो लूर नृत्य शैली है। लूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूर की बात करें तो ये एक नृत्य मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर ग्रासिया जाति लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है। जो लूर गोत्र के स्त्रियां होती है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो ये कूद नृत्य ये भी ग्रासिया जनजाति का ही नृत्य है। कूद नृत्य ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद के किया जाने वाला नृत्य है। ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। अगला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य की बात करें तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुषों का लोक नृत्य है। गीदड़ नृत्य पुरुषों का लोक नृत्य है। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो ये सभी गीदड़ नृत्य के प्रमुख स्वांग है। गीदड़ नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य
है। तो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य की बात करें तो ये गीदड़ नृत्य है। गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावटी क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, नृत्य रूप में जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो केवल पुरुषों द्वारा गीदड़ नृत्य किया जाता है, गीदड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं। तो ये गीदड़ नृत्य में, गीदड़ नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। तो अग्नि नृत्य बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ। तो अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर से हुआ है, कतरियासर बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर से हुई है। तो ये अग्नि नृत्य की उत्पत्ति यहाँ से मानी जाती है, अग्नि नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। तो ये अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है। तो अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय की बात करें तो जसनाती है, जसनाती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियाओं का नहीं है। तो चरी नृत्य ये कालबेलियाओं का नहीं है, ये गुज्जर जाति का नृत्य है। चरी नृत्य ये नृत्य गुज्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। चरी नृत्य गुज्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। तो फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है, चरी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरी नृत्यांगना कौन है। तो चरी नृत्य की जो नृत्यांगना है वो फल्गुबाई है, फल्गुबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है। तो ये चरी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये इनमें से कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित पुरुषों द्वारा किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य जो बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाता है। इस लोक नृत्य के साथ ताशे, झांझ और खड़ताल पहनकर सरगड़ा जाति के लोग बजाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व
पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो ये रणबाजा नृत्य है। रणबाजा में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। रणबाजा व रतवई नृत्य मेवात के अलवर क्षेत्र की मेव जाति में प्रचलित विशेष नृत्य है। ये अलवर क्षेत्र में मेव जाति का प्रचलित नृत्य है। अगला प्रश्न है, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। तो ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य मेवात क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है। जो शंकरिया नृत्य है उसका संबंध कालबेलियाओं से है। कालबेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कालबेलियाओं के प्रमुख नृत्य है नृत्य युगल है वो है इंडोली, शंकरिया, पणियारी, स्त्रियों द्वारा भागड़िया, प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो जो कि अजमेर की है। अगला प्रश्न है, कौन सा युगल नृत्य है। तो शंकरिया युगल नृत्य है जो कालबेलियाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं है। राय नृत्य भीलों का है। वालरा की बात करें तो गरासिया, शंकरिया, कालबेलिया, पणियारी की बात करें तो डामोरों का नहीं है। डामोर जनजाति का नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। तो गौरी लोक नृत्य भीलों से संबंधित है। भील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है। जो गौरी नृत्य है उसका अन्य नाम राय नृत्य है। राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राय नृत्य संबंधित है। तो राय नृत्य भील जनजाति से संबंधित भील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है। तो भीलों में लोकप्रिय की बात करें तो गौरी नृत्य भीलों में लोकप्रिय है।